हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस साल ये तिथि 3 सितंबर शुक्रवार को आ रही है। अजा एकादशी शुभ मुहूर्त 2 सितंबर को एकादशी सुबह 6:21 पर प्रारंभ होगी, जो कि 3 सितंबर की सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय 4 सितंबर शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक रहेगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दिया जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान करें, भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अजा एकादशी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दान का विशेष महत्व है। गरीबों या जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन गंगा स्नान भी करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह के लिए एकादशी के दिन केले या हल्दी का दान उत्तम माना जाता है। अजा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वो अत्यंत वीर प्रतापी सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री और पुत्र को भी धर्म के लिए बेच डाला। वो स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच काम पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वो उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वो चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि संजोगवश वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर बड़े दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों मास के कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी आती है, तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा की समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि महादेव देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसका पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार से स्वर्ग लोक को चला गया। सो हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके करने से सभी प्रकार का मनोरथ सिद्ध होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति।
शांति हो।